जय यीशु प्रभु यीशु के नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को फादर प्यार से अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 289 दिन आज हम पूरा कर रहे हैं। हम मनन करेंगे आज प्रवक्ता ग्रंथ के 27वां अध्याय पर, साथ साथ यिर्मयाह नबी के 19-20 अध्यायों पर और मरकुस के सुसमाचार के पहले अध्याय। प्रवक्ता ग्रंथ के 27वां अध्याय में आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ संदेश पाए जाते हैं। मुख्य रूप से 4 वचन हम आपके सामने रखना चाहेंगे। पहला वचन 3 है इस अध्याय का, इस प्रकार है, जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता उसका घर शीघ्र उजड़ जाएगा, उसका घर शीघ्र उजड़ जाएगा। संदेश, प्रभु पर श्रद्धा होना काफी नहीं है, दृढ़ता, स्टेडफास्टनेस एंड ज़ील फॉर द लॉर्ड। कई लोगों के जीवन में प्रभु पर श्रद्धा है लेकिन दृढ़ता नहीं है। मतलब लाभ के लालच में झूठ बोलना, छोटा छोटा पाप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सोचना। कोई मेहमान आया तो पारिवारिक प्रार्थना नहीं है, कुछ बिजी हो गया, शादी में जाना है इसलिए संडे का मिसा बलिदान छोड़ दिया, ये सब है। भक्ति है, प्रभु पर विश्वास है, लेकिन दृढ़ता वो कुछ अलग बात है। दृढ़ता जिनके जीवन में नहीं है उनका घर उजड़ जाएगा। मतलब एक व्यक्ति प्रभु पर श्रद्धा में दृढ़ता नहीं दिखाता है, उसके घर पे विपत्ति आ सकती है। यह संदेश है। दूसरा संदेश, वचन 11, सिंह हमेशा शिकार की घात पे बैठता है, इसी तरह पाप अन्याय करने वालों की घात में बैठा रहता है। पवित्र आत्मा प्रकट करता पाप का स्वभाव कैसा है। सिंह जो है, लायन, अपने शिकार के साथ जो करता है पाप पापी के साथ करेगा। सिंह शिकार के साथ क्या करता है, सिंह और शिकार के बीच में क्या रिश्ता है। हालेलुया, हालेलुया। रिश्ता यही है, चीर फाड़ कर खाएगा। सिंह अपने शिकार को खाएगा तो पाप पापी को खाएगा। पापी की सुंदरता, संपत्ति, घर परिवार धीरे 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 कौन खाएगा? पाप खाएगा। वो संदेश पवित्र आत्मा इस रीति से हमारे सामने रखते हैं, सिंह शिकार के साथ जो करेगा पाप पापी के साथ करेगा। इसलिए पाप को कम समझना नहीं, पाप में मार डालने की क्षमता है। इसलिए प्रभु ने कहा चोर चुराने मारने नष्ट करने आता है। तीसरा वचन जो यहाँ से हम सीख सकते हैं वो 30वां वचन है, जो बुराई करता उसे उससे हानि होती है, यद्यपि वो नहीं जानता कि कहाँ से आती है। कहाँ से क्या आती है? हानि। जब एक व्यक्ति के जीवन में हानि होती है, तकलीफ होते हैं, विपत्ति आती है, अक्सर उनको पता नहीं कहाँ से आती है। कुछ लोग बोलते हैं किसी ने कुछ किया, हालेलुया। कुछ लोग बोलता है ऊपर वाले की मर्जी है, कुछ लोग बोलता हमारा किस्मत है, लेकिन उनको पता नहीं ये कहाँ से आती है। पुराने पाप विपत्ति को लेके आ सकते हैं। जो बुराई करता उसको उसी से हानि होती है। योर सिन विल रोल बैक टू यू, पीछा करेगा, विपत्ति के रूप में आएगा, बर्बादी, नुकसान, बीमारी के रूप में पुराना पाप वापस आएंगे। उस समय आपको पता नहीं चलेगा ये कहां से आए। ये वचन 32, जो धर्मियों के पतन पर आनंदित है, जो धर्मियों के पतन पर आनंदित है, वे स्वयं जाल में फंसेंगे, वे मृत्यु से पहले वेदना से धुल जाएंगे। विश्वास कर सकते हैं प्रभु पवित्र आत्मा प्रकट कर रहे हैं, किसी धर्मी के पतन पर आनंदित है। आज के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा होता है। कोई व्यक्ति के पतन होता है, पहले बहुत धर्माचरण करता था, शायद एक पुरोहित है मान लीजिए या बिशप है, कोई बड़े पाप में फंस गया, तब जाके कुछ लोग आनंद मनाते हैं, सोशल मीडिया में शेयर करते हैं, पाप को सेलिब्रेट करता है, दूसरों के पाप को, और उसके बारे में कमेंट पास करता है, शेयर करता है। तब क्या होता?
कुछ लोग सोचता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरों के पतन पर आनंदित है। आपको आनंद हुआ मतलब ईर्ष्या के कारण। जब आपके अंदर ईर्ष्या है, दूसरों के पतन पर आनंदित होगा। दूसरे लोग गिर जाता है, आनंद आ जाता है ईर्ष्या के कारण। ऐसे लोगों को क्या होगा, ईर्ष्या आपके जीवन में क्या लाएंगे, मृत्यु से पहले वेदना से धुल जाएंगे। बिना वेदना हम मरेंगे नहीं, मृत्यु से पहले जरूर वेदना से, पेन से धुल जाएंगे। एक बहुत खतरनाक वचन है, मुझे बहुत डराते हैं ये वचन पढ़ते हुए, हम डर जाते हैं। आपके सामने पवित्र आत्मा आज ये बातें प्रकट करते हैं, चेतावनी देते हैं, सावधान रहना। ईर्ष्या एक ऐसा खतरनाक पाप है जो आदमी को बर्बाद कर सकता है। हालेलुया। इसलिए इस अध्याय से केवल 4 वचन हम लोग सीख लिया और हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु को धन्यवाद। यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 19 में इस ग्रंथ का दूसरा प्रतीकात्मक कार्य प्रभु नबी से करवा रहे हैं। पहला वाला हम देखा था, ये दूसरा कार्य है। जाओ, कुम्हार से एक सुराही खरीद लो। सुराही मतलब मिट्टी का मटका है। तब जनता के कुछ नेताओं, कुछ याजकों को अपने साथ लेकर बेन हिन्नोम की घाटी जाओ। वहां जाकर ये संदेश सुनाओ जो मैं तुमको दे रहा हूं। हालेलुया। वहां जाके संदेश सुनाना, और क्या करना है, तुम अपने साथ आए हुए लोगों के सामने वो सुराही फोड़ देना, ये मिट्टी का मटका तोड़ना। वचन 10 में लिखा है। संदेश क्या है इससे? वचन 11 में संदेश, उनसे कहोगे, सर्वशक्तिमान प्रभु ये कहता है, जैसे कुम्हार का बर्तन टूटने पर फिर मरम्मत नहीं हो सकता, वैसे ही मैं इस राष्ट्र और इस नगर को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तोफेत, वो जगह का नाम तोफेत है। बेन हिन्नोम की घाटी को तोफेत नाम भी है, कारण हम बता देंगे। तोफेत मुर्दे दफनाने के काम आएगा, क्योंकि दफनाने का दूसरा स्थान नहीं मिलेगा। मैं इस स्थान और इसके निवासियों के साथ ऐसा ही करूंगा। मैं इस नगर को तोफेत जैसा बना दूंगा। ये प्रभु की वाणी है। यरूशलेम और यूदा के राजाओं के घर, वे सभी घर तोफेत की तरह पवित्र हो जाएंगे, जिनकी छतों पर आकाश के तारागण को धूप चढ़ाई जाती है, जहां अन्य देवताओं को अर्घ अर्पित किया जाता है। हालेलुया। संदेश अब हमको समझ में आया, और प्रतीकात्मक कार्य क्या था वो भी समझ में आया। लेकिन 2 शब्द बेन हिन्नोम की घाटी के बारे में। इस जगह की कुछ विशेषता है, इसके विषय में हम लोग अध्याय 2 वचन 23 में, अध्याय 7 वचन 31 में सब पढ़े हैं यिर्मयाह के ग्रंथ में। ये बेन हिन्नोम की घाटी की विशेषता यरूशलेम शहर के सारे कूड़ा कचड़ा जलाने का जगह था। सारी गंदगी उस जगह में लोग डाल देते थे, वहाँ पर कूड़े कचड़े जलाते थे, इसलिए निरंतर वहाँ पर आग जलता रहता था। कूड़े आदमी लोग लेकर उसी पर उस जगह में डंप करता था, डालता था, और आग जलता रहता था। आग निरंतर होने के कारण उस जगह को गेहन्ना कहता था। इसी शब्द से ही बाइबल में गेहन्ना, जो नरक की वो स्थिति जहाँ पर आग बुझते नहीं है, निरंतर जलता रहता है, वो जगह को एक दंड की जगह माना जाता था। कारण उस जगह में उन लोग, कई मूर्ति पूजक लोग आकर बलि चढ़ाते थे मूर्तियों के लिए, बाल के लिए, तोफेत के लिए। और तोफेत भी एक देवता है बाल की तरह। उनके लिए बलि चढ़ाने के लिए उन लोग वो जगह को चुनते थे, क्योंकि अब दूतों को चढ़ाए जाने वाली चीज़ें हैं, इसलिए गंदे जगह में ही करते हैं, गंदा कार्य उस जगह में जाकर करते थे। यहाँ तक कि पुत्रों को अर्पित करते थे होम बलि के रूप में। तोफेत को प्रसन्न करने के लिए कई लोग अपने पुत्र की बलि चढ़ाते थे। ये सारा कार्य प्रभु ने कभी ना करने के लिए इज़राइल को बताए थे, लेकिन वहाँ पर लोग करते थे। वो जगह की विशेषता ये है। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं पूरे यरूशलेम को कैसे ये तोफेत की तरह बनाऊंगा। मुर्दे दफनाने के, मुर्दों के साथ आदर करने के लिए लोग अच्छे जगह में केवल दफनाना,
वो बहुत ज़रूरी बात थी, लेकिन वहाँ पर मुर्दे दफनाया जाएगा, दूसरा जगह नहीं मिलेगा। मतलब गंदे जगह में अपने मुर्दों को दफनाने की विपत्ति में लोग आ जाएंगे। उस जगह की हालत ऐसी है। अभी ट्रेडिशन के मुताबिक इजरायलियों के कलीसिया के विश्वास के मुताबिक प्रभु जब न्याय करने के लिए आएंगे, उस जगह में आएंगे। मसीहा न्याय करने के लिए बन हिन्नोम के घाटी पर आएंगे। इस तरह एक विश्वास प्रचलित था कलीसिया में पहले सदियों से। हालेलुया। 20वां अध्याय में मुख्य रूप से 2 संदेश है। पहला भाग, वहां पर नबी यिर्मयाह की पिटाई होती है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं वहां पर एक याजक, पशहूर नाम है उसका, वो प्रभु के मंदिर का प्रमुख निरीक्षक था। उसने यिर्मयाह की ये भविष्यवाणी सुनकर, यिर्मयाह की भविष्यवाणी अभी अभी हम सुने, इज़राइल के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर आने वाली विपत्ति, जैसे मिट्टी का वो मटका टूटने पर फिर मरम्मत नहीं हो सकता, उसी तरह इस जगह के, इस राष्ट्र के साथ मैं करूँगा। प्रभु बोल रहे, ये सब सुना ये पुरोहित। और उसने क्या किया, उसने यिर्मयाह को पिटवाया और मंदिर के बेन्यामीन नामक ऊपरी फाटक के काट में डलवाया। हालेलुया। जब पशूर ने दूसरे दिन यिर्मयाह को काट से निकलवाया, पूरे एक दिन ऐसा रखा, तो यिर्मयाह ने उससे कहा, अब से प्रभु तुमको पशहूर नहीं बल्कि मागोर कहकर पुकारेगा। इसमें एक व्यंग्य है। मागोर का मतलब है चारों ओर आतंक। पशहूर नाम का अर्थ है इब्रानी भाषा में चारों ओर शांति। इसलिए ये याजक का नाम था चारों ओर शांति। लेकिन अब यिर्मयाह कहता है प्रभु तुमको मागोर कहता है, मतलब चारों ओर आतंक। उसके ठीक ऑपोजिट, उसके नाम के अर्थ का ठीक ऑपोजिट नाम दिया हुआ है। हालेलुया। तब यिर्मयाह बिल्कुल नहीं डरा। देखिए, विपत्ति का शब्द लोगों के ऊपर बोलने के कारण पिटाई मिली, लेकिन वो डरता नहीं है। फिर भी विपत्ति जरूर आएगी ही, इनके ऊपर जरूर आएगी। ये वचन, ये बात उनको कहते हैं। और वो विपत्ति जब आएंगे, उसके ठीक बीचों बीच रहेंगे पशूर। इसलिए उनके ऊपर आने वाली विपत्ति के बारे में प्रभु यिर्मयाह के द्वारा, यिर्मयाह नबी के द्वारा उनको बताया, लोगों के ऊपर आने वाली विपत्ति, लेकिन पशूर के साथ भी, उनके फैमिली के साथ, उनके परिवार के साथ भी ये विपत्ति होगी। तुम अपने घर के सब लोगों के साथ बंती बनाकर बाबू ले जाओगे। इस तरह का शब्द उनको सुनाया गया। दूसरे भाग में 7 से 18 तक के वचनों में यिर्मयाह की शिकायत भरी एक प्रार्थना है। अपना बोझ पूरा प्रभु के पास लाकर डालता है। हालेलुया। इस भाग को अच्छा से समझने हेतु ईश शास्त्री हम बोलते हैं, इसमें कुछ शब्दों को थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। मतलब कुछ वचन यहाँ बीच में पड़ा हुआ है, ये वास्तव में इस अध्याय के अंत में आना चाहिए। वास्तव में ओरिजिनली ऐसा लिखा गया था, कुछ ईश शास्त्रियों की मानना है। उदाहरण के लिए 7 से 10 तक का वचन, वहाँ पर वो अपना दुख, अपनी शिकायत प्रभु के सामने रख रहे हैं। वो कहता है, मैं ईमानदारी से आपकी सेवा कर रहा था, लेकिन मैं उपहास का पात्र बन गया। आपका वचन मुझे बड़े उपहास का, निंदा का कारण बन गया। इसलिए मैं सोचता था कि मैं छोड़ दूंगा ये काम, मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, प्रभु का काम नहीं करूँगा। लेकिन क्या होता है, तेरा वचन मेरे अंदर एक धधकती आग जैसा बन जाता है, जो मेरी हड्डी हड्डी में समा जाती है। मैं उससे दबाते दबाते थक जाता हूँ, अब मुझसे नहीं रहा जाता। हालेलुया। मैं सोचा था मैं नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा, लेकिन वचन मेरे अंदर आग जैसा, धधकती आग जैसा, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। हालेलुया। लेकिन लोग मेरा उपहास करता है। हालेलुया। उसके बाद 11 से 13 तक का वचन आने के पहले 14 से 18 तक का वचन दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट के रूप में वहाँ पर आना चाहिए। मतलब 11, 12, 13 वचन अंत में आना चाहिए। इसका मतलब 14 से 18 तक
वो अपने दुख के चरम सीमा तक पहुंच जाता है। ये नबी जीवन के तकलीफ बहुत बढ़ जाता है, यहाँ तक कि वो निराशा में डूबने की स्थिति में आ गया, टूटने की स्थिति में आ गया। ऐसी स्थिति में वो कहता है, वो दिन श्रापित हो जब मैं पैदा हुआ हूँ, जिस दिन मेरी माता ने मुझे जन्म दिया उसे आशीर्वाद ना मिले। अभिशप्त हो व्यक्ति जिसने मेरे पिता से कहते हुए उसे आनंदित किया, तुमको एक पुत्र पैदा हुआ। इस तरह एकदम टूटे हुए दिल के साथ निराशा भरे कुछ शब्द बोल रहे हैं, लेकिन वो अंध नहीं है। तब प्रभु उनकी मदद किया। जब प्रभु उनकी मदद किया तब जाके 11, 12, 13 वचन आता है। वो अंत में आना चाहिए। वहां पर क्या है, परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। हालेलुया। परंतु प्रभु मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर हावी नहीं हो पाएंगे। अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे, उनका अपयश सदा बना रहेगा। और वचन 13, प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वो दरिद्रों के प्राणों को दुष्टों के हाथ से छुड़ाता। अपने बारे में बोल रहे हैं। इसलिए प्रभु की उपस्थिति का एहसास उनके निराशामय समय में प्रभु उनको सांत्वना लेकर आया। इसलिए वो प्रभु में आनंद मनाते हुए ये स्तुति का गीत गा रहे। इसलिए ये अध्याय भले ही यिर्मयाह की शिकायत और दर्द भरी शिकायत प्रभु के सामने है, लेकिन अंत में निराशा में वो खत्म नहीं करता है, बल्कि वो प्रभु में आनंद मनाते हुए ये स्तुति कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद। आज हम संत मार्कुस के सुसमाचार शुरू कर रहे हैं और एक बार पढ़ने के लिए पहला अध्याय आज हम पढ़ रहे हैं। मार्कुस के सुसमाचार के बारे में कुछ बातें। परंपरा के मुताबिक संत मार्कुस ने अपना यह सुसमाचार रोम में लिखा, ईस्वी 65 और 70 के बीच में। वचन से जो बातें हमको पढ़ने को मिलते हैं उससे पता चलता है कि मार्कुस बरनबास के चचेरा भाई रहा। कोलोसियों के पत्र अध्याय 4 वचन 10 में हमें पढ़ने को मिलता है। और संत पौलुस के पहला मिशन यात्रा में सुसमाचार के जो उसने यात्रा किया, उसका सबसे पहला प्रचार यात्रा में उनका साथी एवं सहयोगी रहा मार्कुस। उसके विषय में हम लोग प्रेरित चरित अध्याय 13 वचन 5 में और अध्याय 15 वचन 37, 38, 39 में पढ़ते हैं। साथ में हमको पता चलता है कि पौलुस के साथ कारागृह में रह चुका है मार्कुस, कोलोसियों के अध्याय 4 वचन 10 में। और फिलेमोन के पत्र, पौलुस ने फिलेमोन को जो पत्र लिखा उसके 24वां वचन में, एक ही अध्याय है, 24वां वचन में भी उसके विषय में हमको संदेश मिलता है। साथ में सहयोगी रहा वो पौलुस का और पेत्रुस का। इसके विषय में तिमोथी के दूसरे पत्र अध्याय 4 वचन 11 में, पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 13 में हमको सूचना मिलते हैं। हालेलुया। ये सुसमाचार लिखने का उसके पहला इरादा ये था कि ये लोगों के सामने प्रकट करे और घोषित करे कि यीशु ईश्वर का पुत्र है। इसलिए वो शुरू कैसे करता है, ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। इसलिए यीशु को वो इस तरह प्रकट करते हैं अपने वचन के द्वारा, अपने प्रीचिंग के द्वारा और अपने चमत्कारों के द्वारा, चंगाइयों के द्वारा, और शैतान को बांधते हुए, बाहर भेजते हुए उसने जो सेवा किया, छुटकारे की सेवा, इसके द्वारा वो प्रकट कर रहे हैं ईश्वर का राज हमारे बीच में आ चुके हैं। वास्तव में मार्कुस के सुसमाचार की एक विशेषता हो कि एक व्यस्त किताब, एक व्यस्त ग्रंथ, व्यस्तता का ग्रंथ कहा जा सकता है। बिजी बुक, मतलब यहाँ पर प्रभु सुपर बिजी है, बहुत व्यस्त है, एक घटना से दूसरी घटना पे बराबर प्रभु को जाते हुए हम लोग देख रहे हैं। हालेलुया। उदाहरण के लिए यहाँ पर तुरंत नामक शब्द, इमीडिएटली, उसको कई बार यूज करता है, इस्तेमाल करता है संत मार्कुस, कम से कम 40 बार यहाँ पर
उदाहरण के लिए वचन 18 पहला अध्याय, वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। तुरंत, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, अब ये तुरंत 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 40 बार से ज़्यादा आपको इस ग्रंथ में मिलेगा। यहाँ पर काम को ज़्यादा महत्व दिया है, मतलब प्रभु के कार्य, इसलिए उनके प्रवचन से ज़्यादा प्रवचन यहाँ पर नहीं मिलते हैं। जैसे मत्ती के सुसमाचार में और लूकस के सुसमाचार में ज़्यादा शब्द प्रभु का मिलता है, लेकिन यहाँ पर प्रभु का कार्य ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चमत्कार, बहुत ज़्यादा कार्य, उसके कार्य के बारे में अधिक वो बताते हैं। हालेलुया। और 4 सुसमाचारों में सबसे पहले मार्कुस ने सुसमाचार लिखा, और परंपरा के मुताबिक मार्कुस को ये सुसमाचार लिखने के लिए सारी बातें संत पेतरुस से मिला। पेतरुस की काफ़ी असर ये सुसमाचार में देखता है, इसलिए कई सुसमाचार के शास्त्री लोग, ईश शास्त्री हम बताते हैं कि ये सुसमाचार को हम लोग संत पेतरुस का सुसमाचार कह सकता है, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट पीटर। हालेलुया। उसके लिए उन लोग सबूत क्या क्या देते हैं कि संत पेतरुस से उसको ये सारा मैटर, सारी बातें, क्योंकि मार्कुस तो नहीं था यीशु के साथ साथ, लेकिन सारी बातें इस तरह प्रकट किया है मानो वो देख रहा है। उसके पीछे ये पेतरुस की आंखें हैं। पेतरुस का काफ़ी प्रभाव इसमें है। उसके लिए सबूत यह है, पहला सबूत यही है, संत पेतरुस मार्कुस को बहुत प्यार से मेरा बेटा कहकर, मेरा पुत्र कहकर पुकार कर प्रकट करता है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5:13 में वो, इसलिए उससे पता चलता है पेतरुस और मार्कुस के बीच में बहुत प्यार था। हालेलुया। दूसरी एक सूचना हमको मिलते हैं, संत मार्कुस छोटी छोटी कुछ बातों को भी हम पर प्रकट करते हैं, कुछ डिटेल्स अपने मानो आंखों से देख चुका है उसी तरह। उदाहरण के लिए अध्याय 6 में हम लोग हरे घास के बारे में, हरी घास में बिठाओ, और 5वां अध्याय में 2000 सुअरों के बारे में, 2000, कम से कम 2000 सुअर थे, नंबर सब बोलते हैं। आगे यीशु किसी को किस तरह देखा है वो सब, उदाहरण के लिए अध्याय 3 वचन 5 में हम पढ़ते हैं, उसने क्या है, वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले अपना हाथ बढ़ाओ। उन पर क्रोध भरी दृष्टि। और वचन 34 में उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा। इस तरह सब लिखना है तो ये छोटी सी डिटेल्स बातें उनको कहाँ से मिला? ये सब पेतरुस ने उनको बताया होगा, समझाया होगा। हालेलुया। दूसरी एक और सूचना हमको मिलते हैं कि पेतरुस की मतलब इसमें ज़्यादा इफेक्ट, पेतरुस ज़्यादा इनकी मदद किया होगा। उसके लिए पेतरुस अरमाइक भाषा बोला करता था, इसलिए अरमाई भाषा का काफ़ी शब्द मार्कुस अपने सुसमाचार में इस्तेमाल करता है। जैसा कि अध्याय 3 वचन 17 में बोवनेर्गस, ये शब्द, ये अरमाइक शब्द है, उसको वो इस्तेमाल करता है। उन्होंने बोवनेर्गस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, याकूब और उसके भाई योहन को नाम दिया था, इसलिए वो नाम भी यहाँ पर बोवनेर्गस रखा हुआ है। वो कौन सी भाषा का? अरमाई भाषा का शब्द है। और तलीता कुमी, हाँ बेटी उठो, अध्याय 5 वचन 41। कुर्बान, जो लव ऑफरिंग जो है, अध्याय 7 वचन 11। एफाता, खुल जा, अध्याय 7 वचन 34। और अब्बा सब अरमाई भाषा का शब्द है, पिता, अध्याय 14 वचन 36 में। इसलिए इससे सब पता चलता है कि मार्कुस को ये लिखने में संत पेतरुस की मदद जरूर मिली होगी। प्रभु को धन्यवाद। पहला अध्याय में सबसे पहले योहन बपतिस्ता का उपदेश है। उसके मुख्य उपदेश ये नहीं था कि तुम सब पापी हो, पश्चाताप करो, वो नहीं। सबसे पहला, सबसे मुख्य उपदेश ये मसीहा आने वाला है,
मैं उसका अग्रदूत हूँ, मैं उनका रास्ता तैयार करने के लिए, सीधा करने के लिए आया हूँ, इसलिए आपको पछतावा करना होगा, क्योंकि मसीहा के कारण। हालेलुया। मसीहा ही मुख्य विषय है उसके सुसमाचार का, उसके उपदेश का। और योहन कहता है वचन 7 में हम पढ़ते हैं, जो मेरे बाद आने वाले हैं वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं। क्यों ऐसा कहता है? उनके समय में रब्बाई लोग, रब्बाई मतलब जो वचन की शिक्षा देते थे यहूदी धर्म में, उनको रब्बी या रब्बाई कहते थे। तो उन लोग ये सिखाते थे, एक वचन की शिक्षा देने वाला टीचर जो है वो अपने शिष्यों से सब कुछ करा सकता है, कुछ भी काम करा सकता है, केवल एक काम नहीं करा सकता, जूता खुलवा नहीं सकता, जूता उठवा नहीं सकता, अपना जूता। वो इतना तुच्छ कार्य है, वो अपने शिष्यों से करा नहीं सकता। बाकी कोई भी कार्य करा सकता है, लेकिन यहाँ पर योहन कहता है मैं वो जूते का फीता खोलने के लिए भी योग्य नहीं हूं। हालेलुया। इसका मतलब अपने को कितना नीचे दिखा सकता है, उतना नीचा दिखा रहा है। प्रभु की तुलना में मैं कुछ भी नहीं बोलता है। आगे हम प्रभु यीशु की बपतिस्मा के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने यरदन नदी में योहन से बपतिस्मा ग्रहण किया और उन्होंने स्वर्ग खुलते आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा। हालेलुया। यीशु को बपतिस्मा स्वीकार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये पश्चाताप की बपतिस्मा है। फिर भी उनको हमारे कारण, हमारे साथ, हम जो पापी मनुष्य है, हमारे जैसे बनने के लिए, हम हमारे साथ एक बनाने के लिए, हमारे साथ उनकी सहभागिता दिखाने के लिए उनको बपतिस्मा उसने स्वीकार किया। जैसा कि उनको मरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमारे कारण उसने मरा। उसी तरह बपतिस्मा भी इसी तरह, इसीलिए वो उसने बपतिस्मा स्वीकार किया। उसके बाद उसकी परीक्षा के बारे में हम पढ़ते हैं। वे 40 दिन वहाँ रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। वे बनैले पशुओं के साथ रहते थे। सबसे पहली बात, 40 दिन, 40 बाइबल की भाषा में परीक्षा का एक समय है, और या दंड का एक समय है, या जजमेंट का एक समय है। मतलब उदाहरण के लिए नूह के समय में 40 दिन 40 रात पानी बरसा। हालेलुया। और इज़राइली 40 साल मरुभूमि में दंड भोगता रहा। मूसा के बारे में बताया है, मूसा 40 साल तक मरुभूमि में क्या है, गोरू चराता था। वॉज ए शेपर्ड फॉर 40 years। इस तरह यीशु का ये 40 दिन परीक्षा का समय है, परीक्षा का समय। और बताया गया है कि वे बनैले पशुओं के साथ रहते थे। हालेलुया। बनैले पशुओं के साथ रहते थे। इसका संदेश क्या है? यीशु दूसरा आदम है। आदम पाप करने के पहले, पाप में गिरने के पहले बनैले जीव जंतुओं के साथ रहते थे, शांति में रहते थे, कोई हानि नहीं पहुंचाते थे। पाप के बाद ही ये हानि पहुंचाना, मारपीट और एक दूसरे पर आक्रमण, ये सब हुआ। सबसे पहले मनुष्य को सबों के ऊपर अधिकार था, सारे जीव जंतुओं के ऊपर अधिकार था पाप करने के पहले। यीशु को अब पहला आदम की तरह दूसरा आदम के रूप में यीशु आया, लेकिन निष्पाप, उसने कोई पाप नहीं किया। इसलिए हम यीशु का अधिकार है। उसकी परीक्षा तो हुई, लेकिन उसने कोई पाप नहीं किया। इसलिए यीशु को सारे जीव जंतुओं के ऊपर भी अधिकार था। ये बनैले पशुए सब यीशु के साथ शांति में जीव रहा करते थे। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं यीशु कहते हैं समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। सुसमाचार में कैसे विश्वास करना है? पश्चाताप करते हुए। जो पछतावा नहीं करते हैं, कोई सुसमाचार में विश्वास नहीं किया। विश्वास को प्रकट करने की तरीका, विश्वास करने वाले पछतावा करेंगे, अपने पाप पर नियंत्रण रखेंगे, पाप के कारण वे रोएंगे। और उसके बाद मच्छुओं का बुलावा, 4 मच्छुओं को प्रभु अपने शिष्यों को बुला रहे हैं, लेकिन तुरंत वे जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। तुरंत प्रभु को इंतजार करने के लिए
नहीं रखना कि मैं कल आऊँगा, परसों आऊँगा और 1 महीना होने दे, तुरंत तुरंत। हालेलुया। उसके बाद अबदूद ग्रस्त को प्रभु डांटते हैं, अबदूद उस मनुष्य में बोलता था, तो प्रभु ने उनको कहा चुप रहना, चुप कराया। ईसा ने उसे कहते हुए डांटा, चुप रह। वचन 25। इस सुसमाचार की एक विशेषता कई बार हम देखते हैं, यीशु अबदूतों को बोलने से रोकता था। अबदूतों को बोलने से रोकना चाहिए। कभी कभी अबदूत हमारे द्वारा बोलता हो, गुस्सा का अबदूत बोलते होंगे, वासना का अबदूत बोलते होंगे, आलसीपन बोलते होंगे, इसलिए उनको चुप कराना। शत्रु शायद किसी के द्वारा किसी व्यक्ति में हमारे विरुद्ध चुगली वगैरह बोलते हो, चुगली का दुष्ट आत्मा है, इसलिए उसके शब्द सुनते हुए हम लोगों को घबराना और उस व्यक्ति को डांटना, उनके विरुद्ध जाना, यह सब नहीं करना। शत्रु उनके द्वारा कार्य करता है, हम लोग उसके खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ गुस्सा करते हुए नहीं जाना। और पेतरुस की सास को चंगाई मिल रही है, सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई, लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। मध्यस्थ प्रार्थना, तुरंत चंगाई मिली। और चंगाई प्रभु ने कैसे दिया? हाथ पकड़ कर प्यार से उठाता है। इतनी छोटी बीमारी भी हो, प्रभु कितना प्यार से उनको संभालते। एक छोटी सी बीमारी है, बुखार है, लेकिन प्रभु हाथ पकड़कर खड़ा करते हैं और वो उन लोगों की सेवा सत्कार में लग गई। तुरंत वो सास सेवा में लग गई। उसकी सेवा क्या है? संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगी अवधूत ग्रस्तों को उनके पास ले आए। उनकी सेवा अब हमको समझ में आते हैं। सारे जगह में जाकर बताया, मेरे घर में कोई है जो मुझे चंगा किया, तुम लोगों को भी चंगाई मिल सकती है, जल्दी आओ। सबों को बुला के आया। एक माँ की, ये बूढ़ी माँ की सेवा है, वो जाकर अनेक लोगों को यीशु के पास लेके आए। इसलिए शाम होते ही यीशु नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया, बहुत से अवधूतों को निकाला। इतने कार्य करने के लिए प्रभु को मौका कैसे मिल गया? एक माँ की सेवा। इसलिए हर चंगाई यीशु के पास दूसरे लोगों को लेके आने की एक बुलावा है। हालेलुया। और उसके बाद कोढ़ी को स्वास्थ्य लाभ। कोढ़ी ने क्या कहा? आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा को तरस हो आया, हाथ बढ़ाकर कहते हुए इसका स्पर्श किया। एक कोढ़ी का भी स्पर्श किया। कोढ़ी को कोई स्पर्श नहीं करता था उस समय में, लेकिन किंतु प्रभु उनको स्पर्श किया प्यार से और कहा, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। ये वचन बहुत ही सुंदर वचन है। सभी लोग दावा कर सकते हैं इस वचन को। एक साक्रमेंटल वर्ड है कि मैं यही चाहता हूँ, तुम शुद्ध हो जाओ। हमारा कोई भी तकलीफ हो, प्रभु हमसे यही कहता है, बेटा मैं यही चाहता हूँ, तुम शुद्ध हो जाओ। प्रभु ये चाहता है कि आप अच्छे हो जाए। प्रभु यीशु के नाम पर आप अच्छे हो जाए। मुझे प्राप्त पुरोहित अधिकार से यीशु के नाम पर मैं आशीर्वाद देता हूँ, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।